हेलो दोस्तों, कृषि इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे मालदीव्स ने भारत के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ा था और उसका फल अब भारत के लोगों ने मालदीव्स को दे दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मालदीव्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लाखों लोग हर साल भारत से भी और पूरी दुनिया से मालदीव्स के अंदर जाते हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने, अपनी हॉलीडे स्पेंड करने। बट अब इंडिया की तरफ से 33% का डिक्लाइन देखा गया है मालदीव्स के टूरिज्म के अंदर। दोस्तों, मालदीव्स ने इंडिया के साथ अपने रिलेशन बिगाड़े हैं। उधर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चाइना के साथ अपने एग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि इंडिया की सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। इंडिया को सिक्योरिटी इश्यूज उस चीज़ से आ सकते हैं। और दोस्तों, मालदीव्स के लोगों ने भी इंडिया को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। वो भी कहते हैं कि गो बैक इंडिया, यानी इंडिया को कह रहे हैं कि वापस जाओ। इंडिया की मिलिट्री को भी कहते हैं वापस जाओ, हमारे देश में इंडिया की मिलिट्री नहीं रुक सकती। मतलब इतना ज़्यादा भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है मालदीव्स हाल फिलहाल में। और वही चीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि जनवरी के आसपास की ये बात है, बट उस टाइम टूरिज्म में इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। और इस बात का रीज़न ये है कि क्योंकि जो प्री प्लान्ड होती हैं टूरिस्ट साइट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आप ऑलरेडी होटल बुकिंग कर लेते हो, अपनी टिकटें करा लेते हो, अपनी फ़्लाइट्स बुक कर लेते हो। तो वो चीज़ भारत के लोगों ने पहले ही कर रखी थी, वो चीज़ कैंसिल वो नहीं कर सकते थे। बट कुछ टाइम बाद ये रिज़ल्ट आया है कि 33% का डिक्लाइन देखा गया है। दोस्तों, वैसे ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि 70 to 80% होता तब कुछ फ़र्क पड़ता मालदीव्स को, बट आगे जाके ये और ज़्यादा डिक्लाइन करेगा क्योंकि अभी भी ये कम है। और आगे जाके भारत के लोग और ज़्यादा अपने देश के प्रति प्यार दिखाएंगे। मालदीव्स को बॉयकॉट करके लक्षद्वीप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं अब भारत के लोग। और दोस्तों, इसका ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मालदीव्स को, क्योंकि मालदीव्स की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो सारी की सारी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। मालदीव्स कंटिन्यूसली चाइना से डेप्ट ले रहा है, कर्जा ले रहा है और डेप्ट ट्रैप में फंस सकता है अगर मालदीव्स चाइना का कर्जा ना उतारे। एट द एंड मालदीव्स भारत का एक अच्छा दोस्त भी रहा है, तो भारत ने हमेशा मालदीव्स की मदद करी है, चाहे वो कर्जा उतारने में करी हो, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए करी हो। भारत की आर्मी भी मालदीव्स के अंदर रहती है, उनकी सिक्योरिटी करती है। बट अब मालदीव्स ये कह रहा है कि इंडिया की मिलिट्री को वापस भेज दो। मतलब इतनी ज़्यादा नफरत अब मालदीव्स की इंडिया के प्रति हो गई है। और दोस्तों, इस चीज़ का IMF ने भी वार्निंग दी है कि मालदीव्स इज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट डिस्ट्रेस वार्न्स IMF। दोस्तों, ये IMF की तरफ से निकल के आ रहा है कि मालदीव्स को बहुत बड़ा रिस्क है एक्सटर्नल डेप्ट ट्रैप का, यानी बहुत ज़्यादा वो कर्जे के दबाव में चाइना के फंस सकता है अगर ऐसा ही कंटिन्यूसली वो कर्जा लेता जाएगा। जो टूरिज्म सबसे ज़्यादा इंडिया का था अब वो डिक्लाइन होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो ग्राफ है वो नीचे आता जा रहा है मालदीव्स के टूरिज्म को लेके। दोस्तों, ये चीज़ इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आई है कि मालदीव्स हमें बॉयकॉट कर रहा है, मालदीव्स हमसे हेट कर रहा है, तो हमें भी अपने देश के प्रति स्टैंड लेना चाहिए, अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए। तो अब भारत के लोग मालदीव्स ना जाकर लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं, लक्षद्वीप अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी ओपिनियन देना हो अपना इस टॉपिक के रिलेटेड तो वो कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।